प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट और जंतु में क्या डिफरेंस है। और आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सेल और सेल थ्योरी। तो इस चैप्टर से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर CGL SSC तो इस चैप्टर से, रेलवे हुआ तो ये 2 बोर्ड तो जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सेल, तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो बच्चों, जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, तो इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो बच्चों प्रोकैरियोटिक होता है ना, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव द्रव्य अंग यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो दोनों में क्या माना जाता है, समान माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहा जाता है? तो निक्रोसिस क्या आ जाता है? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक वहाँ जहाँ पर क्या है, टिश्यू है, कोशिका सेल है, के मरने को क्या कहते हैं? निक्रोसिस बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जागर यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। प्यारे बच्चों, 9th नंबर क्वेश्चन है, DNA का अवलोकन किसने किया था? तो DNA का अवलोकन किया था ऑर्थर कॉनबर्ग ने किया था। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक संवर्धन को सही दर्शाता है? तो इसमें से देखो, पौधों और वनों का संरक्षण, ये तो गलत है। बागवानी, पौधों की वृद्धि और प्रसार, ये भी नहीं आएगा। कृत्रिम माध्यम से जंतु ऊतकों का संश्लेषण, ऑप्शन सी। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, दालचीनी की छाल का उपयोग मसालों के लिए किया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छेदों को क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। आपने देखा होगा नीम की पत्ती में जो छोटे छोटे छेद हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। किसी के भी हो सकते हैं, उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। आगे 6th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक ऑप्शन देखना है, इसमें से कौन सा सत्य है। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। RNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो विषाणु और जीवाणु में पाया जाता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो RNA है वो विषाणु और जीवाणुओं में एक में पाया जाता है, दोनों में नहीं। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है, ये भी रॉन्ग हो गया। RNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी विषाणुओं में पाए जाते हैं, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए सही है, जिसमें बताया गया कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? तो कौन सी होती है? उसमें क्या क्लोरोफिल होता है, यानी कि हरित लवक होता है। निम्न में से कौन सा जीवित सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है प्यारे बच्चों? सबसे छोटी कोशिका है जीवाणु की, बैक्टीरिया की है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे, ये तो हो गया। वह पौधा जिसमें जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है, 13 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुस्कुटा बोलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसमें बहु सत्रीय
एपिडर्मिस पाई जाती है, तो नेरियम में पाई जाती है। वो टिकिकल अनुपस्थित होते हैं, किस में होते हैं, जड़ में होते हैं। विशिष्ट अपीड भ्रमण कोशिका जो स्टेमल टिश्यू के आसपास पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको गार्ड कोशिका बोलते हैं। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो ये देखो कितनी बार पूछा गया, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। किससे, फल से बताता है, यानी कि अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो फल से होता है। केंद्र के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो बच्चों पौधों में दो होते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फाइलम होता है। ये दो टिश्यू होते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में रखा गया है। जाइलम का काम होता है पौधे को जल देना और फाइलम का काम होता है पौधे को भोजन देना। तो इसमें जाइलम पूछा गया, जाइलम क्या देगा, पानी देगा, तो जो ऑप्शन ए। उसके बाद केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, तो केंद्रिक द्रव, यानी कि क्या सेल में क्या पाया जाता है, आपका केंद्रक द्रव पाया जाता है। तो गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छा किया जाता है, ये क्या, मेटाफेज। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा मेटाफेज। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्यारे बच्चों ये सेलुलोज की बनी होती है। निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, तो ये कौन नहीं, विषाणु नहीं करता, क्योंकि विषाणु में कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं होता। ठीक है जी। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये केंद्रक में होता है। कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है, तो ये साइटोकाइनिन करता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, कोशिका झिल्ली अर्धपरागण होती है। इसका मतलब ये होता है भी एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या लें, एक सर्कल लें, तो वो सर्कल की जो बाउंड्री होगी ना, अर्धपरागण का मात्रा सेमी परमेल। सेमी परमेल वो होता है जो उस बाउंड्री के बाहर कोई चीज़ को आने भी देगा और जाने भी, यानी कि कुछ भाग आ भी सकता है, जा भी सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी बाउंड्री पर भी। वो जैसे हमारे अपने जो भी गांव में, गांव की एक बाउंड्री है, तो हम लोग गांव वाले जो बाहर से आएगा उस हमारी मर्जी है भाई वो हमारे घर में, हमारे गांव में एंटर हो या नहीं हो, तो उसको सेमी परमेबल बोलते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में, तो गांव वालों की इजाज़त के बगैर कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई बाहर नहीं जा सकता। वो डिपेंड किस पर करता है, गांव वालों पर डिपेंड करता है। तो वो क्या होगी, अर्धपरागण होगी। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है। आगे पूछा गया सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है, तो सेलुलोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगे समान कोशिका के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं, तो उनको उत्तक कहते हैं। उत्तक यानी कि टिश्यू बोलते हैं। पादप को उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के। आपको पता होगा कोलेनकाइमा, ठीक है जी, पेरेनकाइमा, सक्रेनकाइमा, ये पादप उत्तक हैं। कौन सा भी भोजक परिपक्व उत्तकों के बीच पाया जाता है, तो इनमें एंटर कैलोरी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों कमेंट कर बताना आपको सेकंड पार्ट कैसा लगा, ठीक है जी। मैं आपको एसएससी, जो भी एसएससी और रेलवे द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसके आगे भी कई पार्ट आएंगे, तो इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अगर इसको रट लेते हो तो आपका साइंस में कितने भी क्वेश्चन आएंगे तो सब टिक हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी करवाया गया इसको एक बार देखना है, अपने आप 1-2 बार देखेंगे तो ये माइंड में चले जाएंगे क्वेश्चन, तो इसको रिवाइज़ करना है। थैंक यू।